नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं मार्केट की पाठशाला। स्टॉक एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। यहाँ पे दो स्टॉक का एनालिसिस लेकर के आए हैं, जिसमें एक है अल्ट्राटेक सीमेंट और सेकंड है आइसर मोटर। ठीक है, इससे पहले भी दो स्टॉक का एनालिसिस आप लोग को पोस्ट हम किए हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अल्ट्राटेक सीमेंट, सबसे पहला ध्यान दीजिएगा कि अल्ट्राटेक सीमेंट जो है 15 मिनट टाइम फ्रेम में है और 15 मिनट टाइम फ्रेम में यदि अल्ट्राटेक सीमेंट 6686.50 ये लेवल्स आप ध्यान दीजिएगा, 6686.50 के ऊपर यदि 15 मिनट टाइम फ्रेम का यदि क्लोजिंग अगर मिल जाता है, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम का क्लोजिंग मिल जाता है, उस परिस्थिति में क्लोजिंग के बाद जो कैंडल जो क्लोज दिया है उसके हाई को जैसे ही ब्रेक करेगा, ठीक है, आपका बाई का ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट हो जाएगा, बाई का ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि बीच में ये दोनों जोन के बीच में, ये जोन और ये जोन के बीच में यदि ओपन हो जाता है, उस परिस्थिति में आपको देखना है कि जिस किसी साइड में, मान लिया जाए इस साइड में यदि जाता है, उस परिस्थिति में यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यदि कोई बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन यदि होता है, तब तो उस बियरिश कैंडल के लो पर आपका सेल बन जाएगा। जैसे ही बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ उसके लो पर आप ट्रेड को डाल दीजिएगा, जैसे उसका लो ब्रेक होगा वैसे ही आपका जो है इसका जो है सेल का ट्रेड बन जाएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यदि जो है यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन होने के बाद इसी फ्लो में यदि इसको ब्रेक कर देता है, तब तो आपका इसके ऊपर बाई का ट्रेड बन जाएगा। लेकिन सेकंड स्थिति क्या आएगा कि यदि गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे आता है, तो कोई भी एक बुलिश कैंडल जरूर यहाँ पे वॉच कीजिएगा। बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन जरूरी है। यहाँ पे आया और बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन किया, या फिर कोई चैनल का फॉर्मेशन किया, उस परिस्थिति में उस चैनल के हाई को ब्रेक करेगा तब बाई बन जाएगा। या फिर बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन किया तो उसके हाई को, जो बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन किया उसके बाद जब उसका हाई टूटेगा तो वहां पे बाई इनिशिएट होगा। लेकिन यदि इसी फ्लो में यदि इस रेंज को, ये जो रेंज है 6650 से लेकर के 6644.50, इस रेंज को अगर ब्रेक कर देता है तब तो आपका डायरेक्ट सेलिंग है। ठीक है, लेकिन यदि मान लिया जाए कल के दिन मार्केट इसी लेवल पर कहीं पर ओपन होता है, इस जगह पे कहीं पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद इसका ब्रेकआउट देता है, उस परिस्थिति में ब्रेकआउट नीचे साइड से मिलना चाहिए जाने के क्रम में, तब इसके हाई पे जो कैंडल जो ब्रेकआउट दिया है 15 मिनट का, उस कैंडल के हाई पे जो है आपका ट्रेड इनिशिएट होगा। आप ट्रेड को लगाइएगा और यहां से जो है आपका जो 1:2 का मिनिमम टारगेट को रखिएगा। टारगेट आपका जो होना चाहिए 1:2। यदि आप ₹1 का रिस्क ले रहे हैं तो ₹2 का आपका टारगेट रखना है, यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप प्रॉफिटेबल रह पाइएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको हम लेवल्स आप लोग को दे देते हैं कि इसका जो जोन्स जो इंपॉर्टेंट है वो जोन्स क्या है, 6686.50 से लेकर के 6644.50, ये वाला जोन, ये जोन कल के दिन में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। इस जगह पे अगर इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके क्लोजिंग देता है 15 मिनट का कैंडल, तभी आप उसके हाई पे, जो कैंडल जो क्लोजिंग दिया उसके हाई पर आप बाई कर सकते हैं। यदि गैप अप ओपन हो गया, तब तो आपको वेट करना होगा या तो इस एरिया का, या तो अगर इस जगह पे अगर ओपन हुआ तो इस जगह पे जाता है तो इस एरिया का आपको वेट करना होगा, या फिर इस एरिया का वेट करना होगा। यहाँ पे बुलिश कैंडल या कोई उस तरह से कोई चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन करता है, तभी आप हाई पे बाई करेंगे, या फिर जो चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन किया है उसको ब्रेकआउट होने पर तभी बाई करेंगे। यदि ब्रेकडाउन होता है तब तो ये सेलिंग में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई बियरिश कैंडल बनता है, बियरिश कैंडल बनने के बाद उसका भी लो अगर टूट जाता है तो इस जगह पे आपका सेलिंग होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए। अब आते हैं आइसर मोटर। आइसर मोटर में जो आपका जो लेवल्स है, वो लेवल्स यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि वो लेवल्स आपका है क्या। आइसर मोटर का जो आपका लेवल्स है वो है 2534.50 से लेकर के 2556 का, ये एक जोन है। ठीक है, ये दोनों जोन है और यहीं पे अपर साइड से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। इस ट्रेंड लाइन का जैसे ब्रेकआउट, और जब जोन का ब्रेकआउट देगा तो ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो जाएगा। तो ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट होगा वैसे ही आपका जो है उस कैंडल के हाई पर 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये एनालिसिस किया हुआ है, तो उस कैंडल के हाई को
जो मान लिया जाए कि कोई कैंडल जो है यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, इस तरह से कोई कैंडल जो है 15 मिनट का ये कैंडल है, ब्रेकआउट कर करके क्लोजिंग दे दिया, तो इसके हाई पर आपका ट्रेड इनिशिएट हो जाना चाहिए। जैसे ही इसका हाई ब्रेक करेगा वैसे ही आपका ट्रेड इसमें बन गया, और इसमें जो आपका जो टारगेट होगा, बाई साइड का जो आपका टारगेट होगा, ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो रेंज है इसका 1:2 मिनिमम आपको लेना ही लेना है। जो भी आपका टारगेट होगा, रिस्क इज टू रिवार्ड का जो रेशियो होगा वो आपका 1:2 का मिनिमम होगा, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम 1:2। यदि यहाँ पे जो है आपका 21-22 पॉइंट का है तो आपको जो है 44 से 45 पॉइंट आपको निश्चित आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, यदि वो टारगेट नहीं देता है, उस परिस्थिति में ध्यान दीजिएगा कि यदि कोई जैसे 44 पॉइंट के पास चला गया या 43 पॉइंट आपको दे रहा है, तो अगर वहां पर देने के बाद नीचे आ रहा है तो कोशिश कीजिए कि आप अपना स्टॉप लॉस को ना कटवाइए। स्टॉप लॉस मींस कि जो नीचे साइड में जो स्टॉप लॉस है इसको नहीं कटवाइए, कोशिश कीजिए कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ पे हम बुक कर ले। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। आइसर मोटर में जो आपका जो लेवल्स है वो हम आपको नोट डाउन करके दे रहे हैं। ये जो जोन से 2556 से लेकर के 2534-50 का ये जोन है। ठीक है, यदि आप बाई का ट्रेड अगर इनिशिएट कर लेते हैं, यदि आप जो है बाई का ट्रेड इनिशिएट कर लेते हैं, तो उस परिस्थिति में आपका स्टॉप लॉस क्या बनेगा? मान लिया जाए कि इस तरह से आपका क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, और इसके हाई पर आप तो बाई का ट्रेड ले लिए, इसके हाई पर, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? मान लिया जाए कि यहां से मार्केट ऐसे ऐसे गया और जाने के बाद आपका टारगेट नहीं दिया और ये वापस नीचे आ गया, तो उस परिस्थिति में आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस आपका है 2534.50 के नीचे कोई भी 15 मिनट कैंडल का क्लोजिंग और नेक्स्ट कैंडल उसके लो को ब्रेक कर दे, लो पर आप अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। जो कैंडल 2534.50 के नीचे का क्लोजिंग देगा, ठीक है, तो उसके लो पर आप लोग जो है ट्रेड इनिशिएट कर लीजिएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं आप लोग को, आइसर मोटर का जो जोन है 2556 से लेकर के आइसर मोटर का जो जोन है 2556 से लेकर के 2534-50 का ये जोन है। ठीक है, इस जोन के ऊपर जाएगा तभी आपको बाई करना है, इस जोन के ऊपर जाएगा तभी आपको बाई करना है। ठीक है, नहीं तो हो सकता है कि इसी जोन का रेसिस्टेंस ले और मार्केट नीचे साइड में आए। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कोई भी बियरिश कैंडल अगर फॉर्म अगर करता है तो उस बियरिश कैंडल के लो पर आप सेल को लगा लीजिएगा। जैसे ही उसके लो को ब्रेक करेगा वैसे ही आपका सेल का सिनारियो बन जाएगा। ठीक है, और आपका जो टारगेट जो होगा वो टारगेट मिनिमम, इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा, 1:2। यदि आप रिस्क ले रहे हैं 1 पॉइंट का तो 2 पॉइंट आपका टारगेट होना चाहिए। 3 पॉइंट भी हो चलेगा, 3 पॉइंट भी चलेगा, 4 पॉइंट भी चलेगा। ठीक है, लेकिन मिनिमम 1:2 का होना चाहिए आपको टारगेट, दोनों स्टॉक में, चाहे वो अल्ट्राटेक सीमेंट हो चाहे वो आइसर मोटर हो। यदि ब्रेक करेगा तभी वो बाई में जाएगा, नहीं तो रेसिस्टेंस लेकर के वो सेल में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के दिन आप लोग को जो है 4 ट्रेड का एनालिसिस दिया हुआ है और चारों ट्रेड में आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसमें ट्रेड लेने का, और मेरे हिसाब से जो है आप लोग को अच्छा मुनाफा होगा इस जगह से। ठीक है, ओके, थैंक यू। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।